बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अज मैं तुहानू फसल दियां तबाही बर्बादी दियां त्रै वजह दसांगा। मेन त्रै वजह दे जिहड़ी फसल तबाह बर्बाद हो रही है। पिछले साल कणकां नू अग भी लग गई और रेट भी घट गया। ये तबाही बर्बादी ते होर की है। उस तो बाद मूंजी हाईब्रिड भी है, ਇਹਦਾ भी बेड़ा गर्क हो गया। किलियां दे किले मूंजी खराब हो गई है, लोगों के करोड़ों का नुकसान हो गया है। ये तबाही बर्बादी ते होर की है। यह फसलों की तबाही बर्बादी दियां मेन त्रै वजह जे एक मरतबा सुन लो, कभी याद करोगे मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों। पहली वजह नशुक्री। पहली वजह की है? नशुक्री। अल्लाह फरमांदा है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो मैं ज्यादा दवांगा, वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर शुक्री करोगे तो मैं सख्त अजाब दवांगा, यानी कि यह भी वापस ले लवांगा। पिछली बार कणकां दा रेट भी घट गया, ये अजाब ने ते होर की है। और उस तो बाद कणकां नू अग भी लग गई, ये अजाब ने ते होर की है। हुण मूंजी जिहड़ी है ओदा रेट भी घट गया है और हाईब्रिड दा बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया। किलियां दे किले 100-100 200-200 किला जिहड़ा वो तबाह बर्बाद हो गई है और डंगरां दे पाण दे काबर रह गई है। दसो ये अजाब ने ते होर की है। दूजी बात है कि जिहड़े साडे ज़िमींदार भाई ने माशाअल्लाह, जदों पुछो जनाब फसल दा की बनिया है ते इन्हां नूं भावें किले विचों 100 मण भी मिले ना, ये फिर भी रोंदे ने, ना शुक्री करते ने। जनाब मसा पूरा होया, खादा दे बड़े खर्चे ने, बीन दे बड़े खर्चे ने, पानी दे बड़ा हिस्सा है, लुआई दा बड़ा हिस्सा है, मसा पूरा होया, झाड़ बड़ा थोड़ा निकलिया है। नशुक्री 24 घंटे करते ने ते जेड़ा बंदा नशुक्री करदा है ओदे बारे अल्लाह खुद कहंदा है वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, जेड़ा नशुक्री करेगा मैं दिता वापस ले लवांगा, यानी कि उन्हें सख्त अजाब ते मुब्तला कर देवांगा। ए अजाब ने ते होर की है। कणकां दा रेट घट गया, उन्हां नूं अग लग गई, ए अजाब ने ते होर की है। मुझे तो देखो ना की सूरत हाल बनी है। रब दा अजाब ने ते होर की है। ए सिर्फ नशुक्री करन दी वजह तो नशुक्री करते ने और जिन्ना मर्जी मिल जे, एक किले चों 150 मण भी निकल जाना, कारी साहब मसला पूरा होया है। जनाब झाड़ घट निकलिया, अल्लाह माफ फरमाए। नशुक्री करते ने ते अल्लाह ने इन्हां दा निजाम खराब कर छड़िया। शुक्र भावें बादशाह भी करे, हालांकि उन्हें लोड़ नहीं होगी बादशाह, लेकिन अगर शुक्र बादशाह भी करे उन्हें भी फायदा होएगा। और शुक्री अगर गरीब भी करे ना तो उन्हें भी घाटा पवेगा। हालांकि जो गरीब है उन्होंने अगे ही घाटा है, लेकिन अगर गरीब भी शुक्री करेगा उन्होंने फिर भी घाटा पवेगा। एक मैं मिसाल देना, बनी इसराइल दे विच एक बंदा सी, ओदे कोल कपड़े कोनी हन, बिल्कुल नंगा सी, अलिफ नंगा, और रेत दे विच लेटिया होया ही अपने रेत लैके। एक बंदा कोलों नहीं लंघिया, आंदा की हाल है? अगों जवाब दिंदा यार मेरे कोल कपड़े नहीं है, ए वेख मैं रेत उत्ते लैके ते लेटिया वां, अपनी शर्मगाह ढांपी है। तो बंदा लंघण वाला आंदा रब दा शुक्र कर। वो आंदा मैं शुक्र किहड़ी गल दा करां, मैनूं रब ने दिता की है, कपड़े मेरे कोल कोनी, रेत लैके सुत्ता वां, मैं रब दा शुक्र किहड़ी गल तो अदा करा। हवा आई ते रेत भी उड़ा के लाई, रब ने नंगिया कर छड़िया। अगर गरीब भी शुक्री करेगा तो रब उन्हें भी नंगिया कर छड़ेगा, और अगर अमीर भी शुक्र करेगा रब उन्हें होर देवेगा। एक बादशाह सी ते ओ अनार पिया खांदा सी, ओदा एक दाना अनार दा थल्ले डिगा तो उन्हें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह के फाड़ के प्लेट च रखिया ते लोकी आंदे ने कि हीरा बन गया। अच्छी मिसाल ही है ना। अगर अमीर भी शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह उन्हें भी ज्यादा देवेगा, अगर गरीब भी शुक्री करेगा अल्लाह ओदे कोल अगला भी खो लवेगा। दूजी बात है कि ये लोग रब दा जिक्र नहीं करते, मतलब है कि नमाज नहीं पढ़ते। इन्हां लोकां दे विचों तकरीबन 100 दे विचों चंद बंदे, 2-4 बंदे नमाज पढ़ते होणगे। जदों कमना नमाज पढ़ो, कर सब लाभ लानी है, मूंजी लानी है, कणक लानी है, नमाज पढ़ीए कि लाभ लाइए, पैली वाइए, की करिए? जाओ तुहाडी मेहरबानी जाके तुसीं नमाज पढ़ो, साडे वास्ते दुआ करियो। अगर नमाज पढ़ांगे तो इन्ने काम किन्ने करने ने, यानी कि इंज दियां गल्लां करदे ने। कुरान कहंदा है वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। अल्लाह फरमांदा है कि जेड़ा बंदा मेरे जिक्र तो इराद करेगा, यानी कि नमाज नहीं पढ़ेगा, मैनूं याद नहीं करेगा, ओदी मईशत तंग कर देवांगा, ओदी रोजी तंग कर देवांगा। ए तंग नहीं तो होर की है। उस तो बाद तुहाडे सामने वेख लो मुंजी दी की सूरत हाल है। ए मईशत दे तंग होने वाली गल है कि नहीं है? तां ही अल्लाह फरमांदा है अगर तुसीं मेरी नमाज ना पढ़ोगे, मेरे घर वाल ना आओगे, मेरा जिक्र ना करोगे, मैं तुहाडी मईशत तंग कर देवांगा। और अगे फरमाया वनहशुरु यौमल क़ियामति आमा, कल क़यामत में मैं तुहानू अन्या करके उठावांगा। जदों अल्लाह कल क़यामत नूं इन्हां लोकां नूं अन्या करके उठाएगा ना ते ये आखणगे या अल्लाह असीं दुनिया ते सजाखे सां, सानू सही नजर आउंदा सी, या अल्लाह असीं अन्ने हो गया। अल्लाह फरमाएगा दुनिया दे उत्ते तुसां मैनूं भुला छड़िया ते अज मैं तुहानू भुला छड़िया। ते मालूम होया जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़दा, रब दा जिक्र नहीं करदा, रब नूं याद नहीं करदा, अल्लाह ओदी मईशत नूं तंग कर छड़दा है। आ वेख लवो कणकां दी की सूरत हाल है। आ मईशत तंग होई है या नहीं हुई? हो गई है। क्यों? असि रब दा जिक्र नहीं, यानी कि नमाज नहीं पढ़ते। और तीजी बात है कि जट जिमीदार लोग ने माशाअल्लाह ये उशर नहीं कटते, तकरीबन अद्धा भी नहीं कटते। जिहदी 30 किले जमीन है वह 45 तोड़े उशर बनता है, जिहदी 50 किले जमीन है वह 75 तोड़े उशर बनता है, जिहदी 100 किला जमीन
ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦਾ 150 ਤੋਲਾ ਉਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਭੈੜੇ ਹਾਲ ਦਾ 100 ਤੋਲਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਸਹੀ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 100 ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ 150 ਤੋਲਾ ਉਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪ ਹੀ ਉਸ਼ਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਦੇ ਮਾਲ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝੇ ਵੀ ਉਸ਼ਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੂੰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ਼ਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਨਤੀਆ ਸਿਪਾਰਾ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਰਤ ਕਲਮ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਕਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ਼ਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ਼ਰ ਨਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਫਲ ਫਸਲ ਘਾੜ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰਾਖ ਬਣਾ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਮੂੰਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱਲੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈਓ, ਤੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ 3 ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਗਾਫਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੀਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਜੋ ਉਸ਼ਰ ਨਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਤਬਾਹੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਸ਼ਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਦੇ ਮਾਲ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ।